यार मिनिमल सोर्सेज रखो, जितना ज्यादा मिनिमल सोर्सेज रखोगे उतना दूर कर देते कि भाई कैसे ये क्वेश्चन कैसे हो। हेलो माय क्यूट लिटिल नॉसेट एस्पिरेंट्स, एज मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दैट पर्पस। बेसिकली मैंने सिर्फ 3 बुक्स फॉलो करी, तो मैं ये आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि सिर्फ यार मिनिमल सोर्सेज रखो, जितना ज्यादा मिनिमल सोर्सेज रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सिर्फ 3 चीजें फॉलो करी थी। फर्स्ट जो मैं बुक्स के नाम बताती हूँ, फर्स्ट मैंने करी थी पी आर यादव। पी आर यादव एक बहुत ही बेसिक बुक है एंड इट इज अ मस्ट बुक। जो भी कोई नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई वुड सजेस्ट कि पी आर यादव तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू। मैंने पर्सनली पी आर यादव अराउंड 3 टाइम्स करी होगी, 2 या 3 टाइम्स। एक टाइम मैंने कॉलेज के टाइम पे करी थी, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन के टाइम में 2 या 3 बार जैसे भी करी, मतलब 3-4 टाइम्स मैंने पी आर यादव को कराया, ठीक है। अब उसमें भी करने का तरीका होता है कि भाई मैंने एक बार जो मैंने जैसे मानो मैं फर्स्ट टाइम मैंने गो थ्रू करा, फिर मैंने उसमें से सर्कल कर लिया, जो मेरा गलत हो गया मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है, वो मैंने सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन के लिए आऊंगी तो उस टाइम पे मैं सही वाली नहीं देखूंगी, मैं उस टाइम पे देखूंगी कि लास्ट टाइम जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी उन चीजों को मैं रिवाइज करूंगी। तो ऐसे करके मैंने अपनी पी आर यादव को खत्म करा सबसे पहले, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया कि मेरे बेसिक उससे क्लियर हो गए। सही बता रही हूँ, बहुत अंडररेटेड, काफी लोग बोलते हैं कि पी आर यादव तो बहुत बेसिक है, देयर इज नो नीड टू डू दैट एंड ऑल, बट बहुत अच्छी बुक है। इतना ज्यादा आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे उससे क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैंने फॉलो करी मॉस्बी, बेस्ट बुक आउट देयर फॉर नॉर्सेट। वो आपको मजबूर कर देती है कि भाई कैसे ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, देखो पहली बार आप मॉस्बी करोगे ना, वो ऐसे सर के ऊपर से जाएगी। सही बता, लिटरली जब मैंने पहली बार नॉर्सेट के लिए मॉस्बी ली थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि भाई ये क्या बुक है, किसने बनाई है ये बुक, ऐसी इतनी अजीब सी बुक, मतलब कैसे कर सकते हो आप इसके क्वेश्चन। मैंने पी आर में देखा था भाई इजी क्वेश्चन थे, अब ये देखा भाई ये कहाँ से क्या निकल के आ गया। पर जब उस बुक को आप अच्छे से कर लेते हो ना, जब उसको रट देते हो, तो मैं सही बता रही हूँ कि ऐसे लगता है कि वाओ यार, क्वेश्चन सॉल्विंग तो ट्रिक यहाँ से मिलती कि मतलब वो दिमाग को ऐसे दौड़ने पे मजबूर कर देती कि भाई ये भी दिमाग लग सकता है और ऐसे भी आंसर निकल सकता है। तो मैंने पी आर यादव पी आर यादव कह रही हूँ, मैंने मॉस्बी का क्या करा था, उसकी ना पीडीएफ्स है, पीडीएफ जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, लिंक माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको वो फाइल्स भेज दूंगी। तो मैंने पूरी बुक नहीं खरीदी थी मॉस्बी की, मैंने बस उसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट था वो प्रिंट करवाया था। मैंने वो प्रिंट करवाया, उसके बाद भाई मैंने उसमें से मेंटल हेल्थ नहीं करी। मैं ये देखो सबका पर्सनल होता है, मैंने उसमें से मेंटल हेल्थ नहीं करी, मैंने उसमें से फंडामेंटल करी थी, मैंने उसमें से एमएसएन करी थी, फिर उसके बाद मैंने उसमें से पीडिया करी थी और मैंने उसमें से ओबीजी करी थी। तो मैंने यही चीजें करी थी, मैंने मेंटल हेल्थ नहीं करी क्योंकि मेंटल हेल्थ के थोड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एनक्लेक्स लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो फिर मैंने ये करी और मैंने मॉस्बी को देखो अराउंड 4 to 5 टाइम्स मैंने रिवाइज करा है। मैं इतना ज्यादा मैंने उस बुक को रट लिया था कि जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे बोलती थी कि तुम मुझसे बुक खोल के कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आई आंसर इट। और ये मैं अभी बोल रही हूँ, मुझसे वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रही थी, चाहे वो बुक को ऐसे करके ना ब्लाइंडली वो कोई पेज खोल दे, तो उसमें से अगर उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आई वाज आंसरेबल एट दैट मोमेंट। मतलब मुझे अलॉन्ग विद रैशनल, ऐसा भी नहीं कि मैंने रट्टू तोते की तरह कि मैंने रट्टाफाई कर लिया, नहीं, मैंने उसको उसका रैशनल भी मुझे पता था, मुझे भी पता था इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। और मैं सही बता रही हूँ कि इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी कैंसिलेशन टेक्निक्स में, क्योंकि कैंसिलेशन टेक्निक्स ये ऐसे ही काम आते हैं जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कैसे उसको कैंसिल आउट करना है, ऐसे करके आप जब करते हो ना तो इससे बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिलती है पर्सनली। क्योंकि आपको पता होगा एमसीआर का कितना ज्यादा हार्ड पेपर आया था और उसमें इन्हीं सब चीजों ने मेरी हेल्प करी उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 68 लाने के लिए, ठीक है। और फिर नॉर्सेट 8 का तो आपको पता ही है कि 99 रैंक आई थी, ठीक है। मॉस्बी कर ली। अब मॉस्बी को मैंने भाई 4-5 बार अपना रिवाइज कर लिया अच्छे से कि भाई बिल्कुल कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं लाना चाहिए वाला टाइप करके। फिर उसके बाद मैंने करी सौंदर्स। अब सौंदर्स में से यार देखो मैं अपने कोचिंग नोट्स पे टोटली रिलाई थी, तो फिर मुझे इतना वो नहीं लगा कि मतलब मेरे को उसकी भी थ्योरी करनी चाहिए। पर शुरुआत में मैंने रीड दी थी, जो मेन जो वो पॉइंट्स होते हैं ना, जो डार्क एंड पॉइंट्स होते हैं, टैलिक्स में जो लिखे होते हैं, जो बॉक्सेस बने होते हैं, जो ट्रायंगल्स होते हैं, मैंने उन सबको पूरे एमएसएन में मैंने पढ़ा है। मैंने ओबीजी पीडी वगैरह नहीं करी, मैंने एमएसएन का मैंने फोकस करा था एनक्लेक्स में से। फिर लेकिन मैंने एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस हैं जो बैक में वो देखो आपको पता है नॉर्सेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यूके के एनक्लेक्स से उठ के यूके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये हम सब इसका एग्जांपल है। तो मैंने एनक्लेक्स के जो बैक क्वेश्चंस है ना उनको करा था, मैंने बस मैंने एनक्लेक्स को रीड नहीं दिया, मैंने बस एनक्लेक्स के बैक क्वेश्चंस है उनको करा था, ठीक है। ये कर लिया मैंने।
अब मैंने उनको कर लिया, मैं उनको इतना अच्छे से इतना टाइम दिया था, तो लाइक मैं टू टाइम्स ही कर पाई थी, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद मैंने एक बुक और फॉलो करी थी जो अभी लाइक बहुत ज्यादा चल रही थी, लाइक नॉर्सेट 5 में उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ऐसा मैंने सुना था, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बाकी मैंने सुना था। तो मैंने एक ओमेगा बुक और करी थी, जो एक ओमेगा है बुक, लाइक 860 क्वेश्चन है या 885 क्वेश्चन आएगा, इतने ही क्वेश्चन है उसमें से। तो एक वो बुक और मैंने फॉलो करी थी, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ओमेगा में बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन। देखो मैं सही बता रही हूँ, 2-3 बुक कर लोगे ना, मोर देन एनफ है। हाँ मैं एक और चीज बताती हूँ, मैं देखो पर्सनली सबका पीओवी अलग अलग होता है, मैंने पर्सनली टारगेट आई नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर, बाकी वो सबका अलग अलग खुद का टेक है, पर मैंने पर्सनली टारगेट हाई को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उसमें बहुत ज्यादा लाइक एनाटॉमी फिजियो इतना ज्यादा लेवल पे दे रखे हैं, और नॉर्सेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एनाटॉमी, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों को भी पता होगा कि टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टारगेट हाई में, जो लाइक एनाटॉमी फिजियो वगैरह वो इतना ज्यादा नॉर्सेट की पीओवी से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने पर्सनली टारगेट हाई को सिर्फ एक बार देखा था, लाइक एक बार सॉल्व करा। आपको पता है विदाउट रिवीजन आप किसी चीज को एक बार करोगे, दैट इज मतलब वो कुछ वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको सिर्फ एक बार करा था, उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी पर्सनली, तो मैंने उसको कभी दोबारा करा ही नहीं। तो बस यही मैंने 4 बुक्स फॉलो करी थी, अलॉन्ग विद दैट मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी मैंने बता दी, इफ यू गाइस वांट टू नो मोर अबाउट इट देन यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन आस्क टेल मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। टेस्ट सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज, ठीक है। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, और iOS पे क्लास प्लस ऐप है, उस पर आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक कोड होगा, वो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट, ठीक है। तो आई टेल यू, बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है, नो डाउट, ठीक है। बस इतना ही है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस हैव एनी अदर डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फील फ्री टू मैसेज मी, आई एम हेयर टू गाइड यू ऑल। और मैं बस यही मेरा पर्सनल मेरा यही चीज है कि यार एक ही मोटिव है कि मेरी वजह से एक भी इंसान की अगर लाइक एक भी इंसान सक्सेस मिल जाती है ना एक भी इंसान को, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। मुझे कोई मतलब नहीं है लाइक वगैरह, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, लेकिन मेरी वजह से अगर एक भी इंसान अगर कामयाब हो जाता है ना, तो वो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई मतलब मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ वो काम आई। तो बस यही चीज है, जितना ज्यादा लाइक आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मैं तो बस यही बोलूंगी 6 मंथ्स अपने आप को दे दो, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ त्याग दो। ऐसा नहीं कह रही सब कुछ त्याग दो, लेकिन ठीक है भाई अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि बाद में जाके कोई आपसे कुछ कहने लायक ना रह पाए कि भाई तुमने मेहनत नहीं करी, और तुम खुद के लिए आंसरेबल हो कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे बता सकते हो कि किस नेक्स्ट टॉपिक पे दैट व्हाट यू गाइज वांट टू नो, तो मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। गाइज कैन कमेंट डाउन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।